नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर। मैं त्यागीराज में हमेश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी चंडीगढ़ और पंचकुला से। पंचकुला में थाना माता मनसा देवी मंदिर की मैंगो पार्क की पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। संदिग्ध रूप से किसी ने उसको देखा। वह 2 दिन से देख रहा था, तो उसने 12 मार्च 2025 को पुलिस को फोन करके इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस वहां पर आई और उन्होंने भी गाड़ी की जांच पड़ताल करना शुरू किया। गाड़ी को खोलना चाहा तो अब बिना चाबी के खोले तो खोले कैसे। तो पुलिस ने गाड़ी के शीशे तोड़कर गाड़ी को खोला, परंतु गाड़ी के शीशे तोड़ते ही पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि उस गाड़ी की पिछली सीट पर एक महिला पड़ी हुई थी, लाल कंबल में लिपटी हुई। पुलिस ने जब उसको बाहर निकाला तो देखा कि वह मृत महिला थी। उसके सर पर भी चोट लगी हुई थी। पुलिस उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका पोस्टमार्टम करवाती है और गाड़ी की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो गाड़ी चंडीगढ़ के परविंदर के नाम पर थी, जो कि चंडीगढ़ के पास के ही जिले मोहाली के नया गांव के रहने वाले परविंदर फौज में सिपाही के पद पर तैनात हैं। यह गाड़ी उनकी थी। पुलिस उनसे संपर्क करने का कोशिश करती है तो परविंदर से संपर्क नहीं हो पाता। पुलिस छानबीन करती है, परविंदर के घर पर जाती है। परविंदर का घर नया गांव के शक्ति विहार में। पुलिस वहां तक पहुंच जाती है और वह सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि परविंदर के घर में कैमरे बंद हैं। पुलिस आसपास के कैमरों को खंगालना शुरू करती है, गली में पड़ोसियों के घर में लगे हुए। तो पता चलता है कि वहां पर भी कई घरों के कैमरों के तार कटे हुए थे। पुलिस हैरान कि जी के घर के कैमरे बंद, पड़ोसियों के कैमरों के तार कटे हुए, तो शायद इसमें कोई ना कोई झोल है, कोई ना कोई इसमें गहरा राज है। अब पुलिस इस बात की तह तक जाने का प्रयास कर ही रही थी कि उसे कुछ घर के कैमरे चालू मिले। ये वो कैमरे थे जिनका किसी और को पता नहीं था, विशेषकर फौजी परविंदर को। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने देखी और जांच की तो पता चला कि परविंदर अपनी पत्नी सपना को, जो कि पड़ोसियों ने बताया कि वह चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही थी, उसको लेकर वह रात के समय डिनर पर गया, वहां से आया और फिर सुबह वह 5:18 पर गाड़ी को लेकर घर से निकलता है। परविंदर 6:34 पर सुबह को शव को ठिकाने लगाने के बाद अपने घर पर आता है और लगभग 6:42 पर अपना मोबाइल फोन ऑन करता है। सीसीटीवी कैमरे में देखा कि आरोपी घर से निकलता है तो वह गाड़ी में निकलता है, परंतु जब वह घर लौटता है तो वह खाली हाथ है। जब घर से निकला था गाड़ी लेकर तो वह सफेद दस्तानी भी पहने हुए था, लेकिन जब वह घर पर वापस लौटता है 6:34 पर तो वह पैदल वापस लौटता है। ना उसने कोई दस्ताने पहने हुए हैं, ना ही उसके हाथों में कोई भी सामान है। पुलिस ने उसकी लोकेशन चेक की, पता चला कि उसने घर पर वापस लौटने के बाद 6:42 पर अपना मोबाइल फोन ऑन किया। उसके बाद फिर वह पंचकुला गया और फिर पूरे दिन वहीं पर रहा, गाड़ी के आसपास ही वह चक्कर लगाता रहा, क्योंकि पुलिस ने मोबाइल टावर से इस बात की पुष्टि की है कि आरोपी फौजी परविंदर की गाड़ी को कोई देखता है, पुलिस आती है, क्या करती है, वह नजर बनाए हुए था। पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल सपना के मायके वालों को भी खबर किया तो सपना के पिता, भाई, ये सब लोग आए। सपना के भाई गौरव ने एफआईआर दर्ज करवाई है सपना के पति परविंदर के खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ, और उसने बताया कि फौजी परविंदर सपना के साथ मारपीट करता था, उससे पैसे मांगता था। उन्होंने इसका कारण भी बताया कि जो फौजी परविंदर है वह नशे का आदी है, शराब पीता है, गांजा खाता है और वह जुआ खेलने का शौकीन है। नशे और जुए की आदत के कारण फौजी परविंदर कर्जदार भी हो गया था, जिसके लिए वह सपना से अक्सर पैसे मांगता रहता था। नशा करने के लिए भी वह सपना से पैसे मांगता था। सपना उसको पैसे देने के लिए मना करती थी और नशा और जुए को छोड़ने के लिए वह अपने पति फौजी परविंदर के ऊपर दबाव बना देती थी। जब वह नशे और जुए का विरोध करती थी तो फौजी परविंदर सपना के साथ मारपीट करता था, और यही उसने सोमवार 10 मार्च 2025 को किया, जब उसने फौजी परविंदर का विरोध किया, नशे का और जुए का, क्योंकि फौजी परविंदर उससे पैसों की डिमांड कर रहा था। सपना ने मना किया और विरोध किया कि भाई नशा छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो। तो फौजी परविंदर को गुस्सा आया और उसने सपना के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।
हालांकि वह उसे पहले डिनर के लिए लेकर गया था, बाहर लेकर गया था, जो कि वह अक्सर नहीं जाता था, परंतु उसने एक ऐसी प्लानिंग बनाई थी और प्लानिंग बनाने के तहत ही वह पूरे हर एक घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था। और इसी के चलते उसने लगभग 2 दिन पहले ही अपने घर के सभी कैमरे बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि उसने पड़ोसियों के कैमरों के भी तार काट दिए थे, जिससे पड़ोसी भी अनजान थे, सपना भी अनजान थी। सोमवार 10 मार्च 2025 को सपना को डिनर के लिए बाहर लेकर गया। घर पर आया, दोनों में कहासुनी हो गई किसी बात को लेकर, क्योंकि जो फौजी परमिंदर है वो तो अपनी एक योजना के तहत ही पूरी हर एक काम को, हर एक घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था। तो यह उसी की प्लानिंग का एक हिस्सा थी कि उसने घर पर आकर सपना से कुछ विवादित कहासुनी उसने शुरू कर दी। सपना का एक ही उद्देश्य था कि फौजी परमिंदर नशा छोड़ दे और जुआ खेलना छोड़ दे। उसने यही उसका विरोध किया, तो फौजी परविंदर ने उसका गला दबा दिया और उसके बाद उसके सर पर रोड से हमला करके उसको घायल कर दिया। उसकी मौत हो गई और गाड़ी में डालकर उसको 25 किलोमीटर दूर पंचकुला की मैंगो पार्क की पार्किंग में वहां पर उसको छोड़ दिया और फिर वापस पैदल चलकर घर पर आ गया खाली हाथ। सेक्टर 26 की क्राइम ब्रांच ने आरोपी फौजी परविंदर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की, तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि फौजी परविंदर ने यह कबूल तो कर लिया है कि उसने सपना की हत्या की है, और उसने ये भी बताया है कि उसने कोल्ड ड्रिंक में उसको नशीला पदार्थ देकर उसको बेहोश किया, उसके बाद गला दबाया और फिर उसको लोहे की रॉड उसके सिर पर मारी, जिससे वह उसकी मौत हो गई। डीसीपी थाने की पुलिस ने आरोपी फौजी परविंदर को अंबाला से गिरफ्तार कर लिया, उस समय जब वह नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस ने रविवार 16 मार्च 2025 को उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसको अदालत में पेश किया और उसकी रिमांड ली। रिमांड लेने के लिए पुलिस ने अदालत को बताया कि वह उससे घटना में प्रयोग किया गया सामान बरामद करेगी, उससे घटना का कारण जाने की, उसका मकसद क्या था कांस्टेबल पत्नी की हत्या करने का, और उसने किस प्रकार से उसकी हत्या की है। तो अदालत ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड दे दी है फौजी परविंदर की। परंतु रिश्तों के ऊपर ये कुटाराघात, जो रिश्ते जिंदगी का आधार होते हैं, जो रिश्ते जीवन होते हैं, जो रिश्ते जिंदगी की शक्ति होते हैं, जब उन्हीं में घुन लग जाए, जब वही दागदार बन जाए, तो फिर जिंदगी कैसे खुशहाल बन सकती है। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज अपने रिश्तों को मजबूत बनाकर रखिए, अपने रिश्तों के प्रति समर्पित रहिए, तभी आप हैं और तभी आपका वजूद, आपका अस्तित्व है। अदरवाइज तो देखिए फौजी परविंदर और कांस्टेबल पत्नी सपना की जिंदगी में क्या हुआ। पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और अब खुद जेल में पड़ा रहेगा। तो ऐसी जिंदगी से, ऐसे जीवन से क्या फायदा कि आप अपनों को ही दगा दे जाएं। ऐसे जीवन का क्या अर्थ कि आप अपनों के भी ना बन सकें। अपनों के बन के रहिए, इस जीवन को सुंदर बनाइए। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे परिवार का मेंबर बन जाइए, क्योंकि आप मेरी जिंदगी की हर खुशी हैं। नमस्कार, थैंक यू।